हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुहाग रात एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। हालांकि आजकल के जो भी नवयुवक हैं वो फिल्मों को देख के प्रेरित होते हैं, जहाँ पे आप देखते होंगे, आपने भी देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में एक दूध का गिलास रखा रहता है, लोग आते हैं। और आपको ये बात निश्चित रूप से समझनी है, सुहाग रात जो है वो एक अपने अंदर का हवस पूरा करने का कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात ये, आजकल इतना लोगों का नैतिक पतन हो चुका है कि विवाह से पहले ही अनैतिक संबंधों में लोग बंध जाते हैं। उनके लिए तो फिर सुहाग रात का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल प्योर भी है तो भी वो सिर्फ अपने सुहाग रात का इसलिए इंतज़ार कर रहा है ताकि उसको अपनी हवस मिटाने का मौका मिलेगा, तो वो गलत बात है। ऐसा करने के लिए आप जानते हैं बहुत सारे तरीके हैं। वास्तव में हमारे शास्त्रों में इसे एक बहुत ही पवित्र रस्म का दर्जा दिया गया है और हमारे ऋषियों ने इस पे भी प्रकाश डाला है कि एक सुखद वैवाहिक जीवन का शुरुआत सुहाग रात से ही होता है। उसे कैसे मनाया जाना चाहिए। आप सबने सुना है, ऋषि वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है, उनका भी इस बारे में ओपिनियन है। और जैसा कि आप लोग सब कामसूत्र का नाम आते ही आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये एक एडल्ट बुक है, इसमें क्या है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे शादी हमारे जीवन का एक सच्चाई है, एक पहलू है। सेक्स उससे जुड़ा हुआ है, वो भी एक पहलू है। तो हर चीज़ का जैसे खाने का तरीका होता है, नहाने का तरीका होता है, द सेम वे इसका भी एक तरीका होना चाहिए। हम लोग मनुष्य हैं, जानवर नहीं हैं। जानवरों में कोई तरीका नहीं होता है। तो एक विवाह संस्कार है, उसके बाद विवाह होगा तो सुहाग रात होगा ही होगा। अब उसको कैसे मनाना है, इस पे आइए जानते हैं ऋषि वात्स्यायन के क्या विचार हैं। उन्होंने कहा है, शादी के बाद के पहले 3 दिन पति और पत्नी बिस्तर पे ना सोकर जमीन पर सोएं, कंफर्ट से दूर रहें और सेक्स का कीड़ा दिमाग में ना आने दें। देखिए, यहाँ पे ऋषि वात्स्यायन ने साफ बताया है कि शादी होने के 3 दिन बाद तक तो सेक्स के बारे में विचार भी नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं सोचता हूँ, उन्होंने ज़मीन पे सोने के लिए इसलिए बोला है सो दैट जो काम क्रीड़ा है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, वो अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, या फिर इसमें कोई ज़मीन पे क्या कर लेगा, इसलिए उन्होंने शायद बोला है। दूसरा उनका नियम है 3 दिनों तक बिना नमक का खाना खाएं। फर्स्ट 3 डेज उन्होंने बोला अपने खाने में नमक ना डालिए। इसके पीछे का भी लॉजिक जो मेरे समझ में आता है, पहला तो देखिए, नमक ना खाने से अगर शरीर में नमक ही नहीं जाएगा तो एनर्जी कहाँ से आएगा। आप एक दिन नमक ना खा के देखिए, अगर कोई लोग फास्टिंग करते हैं, फलाहार भी करते हैं, दूध वगैरह सब कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन नमक ना खाते हैं, उनसे पूछिए जाके उनको कितना ज़्यादा वीकनेस फील होता है। शुरुआत में तो होता है, जिनको आदत पड़ जाती है फिर वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन नमक न खाने के पीछे का लॉजिक यही है कि व्यक्ति थोड़ा उतना ज़्यादा एनर्जेटिक ना रहे। दूसरी बात, उसमें सात्विक प्रवृत्ति बढ़ जाए। अगर आप नमक नहीं देंगे, फल खाएंगे, दूध पिएंगे, तो सात्विक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और ऐसे माहौल में आपका शारीरिक जो अंदर का, अगर आप भीतरी वातावरण देख पाएँ, वो इतना पवित्र हो जाएगा। ऐसे वातावरण में काम का विचार आ ही नहीं सकता है। आइए चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। उन्होंने तीसरा नियम बताया है, अगले 7 दिनों तक पति और पत्नी एक दूसरे को समझने में बिताएं। इसके लिए वे साथ में म्यूज़िक सुने, खाना साथ में खाएं और शादी में आए मेहमानों से मिले। इससे उनका रिश्ता मजबूत होगा। देखिए, बात बिल्कुल साफ है। किसी के साथ भी अगर आपको बॉन्डिंग करनी है, किसी के साथ भी एक अच्छे रिश्ते की नींव रखनी है, तो जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है उसके साथ समय बिताना। अगर आप समय बिताते हैं किसी व्यक्ति के साथ, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, सारी चीज़ों को आप जान पाते हैं, अकॉर्डिंगली आप एक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए अगले 7 दिनों तक ऋषि वात्स्यायन ने बोला है कि उन्हें एक दूसरे को सिर्फ समझना चाहिए। आप साथ में म्यूज़िक सुनेंगे, एक दूसरे के प्रेफरेंसेस के बारे में पता चलेगा, साथ में आप खाना खाएं और शादी में आए मेहमानों से मिले जुले। ऐसा करने से आपकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत होगी।
अब आइए चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है 10वीं रात को पुरुष स्त्री की तरफ हौले हौले बढ़े। वात्सायन के माने तो औरतें नाजुक स्वभाव की होती हैं और सेक्स में किसी भी तरह की जल्दबाजी से डर सकती हैं। ऐसी स्थिति में शायद वो सेक्स से हमेशा डरती रहे, इसलिए पुरुषों को पहले उसे गले लगाकर उसे कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, राइट। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें ऋषि वात्सायन बोल रहे हैं कि अप्रोच जो आप कर रहे हैं अगेन फिर एक जानवर की तरह नहीं। और ये मैं उन लड़कियों के बारे में बोल रहा हूँ जो कि बिल्कुल पायस हैं, शुद्ध हैं, ऐसी नहीं जो कि पहले ही से जिसका 10 बॉयफ्रेंड है या फिर जो कि शादी से पहले वर्जिन नहीं है। उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो उसे छोड़ के अभी से जा सकते हैं। जो लोग बिल्कुल शुद्ध हैं उनको कैसे अप्रोच करना है इस सुहाग रात के रस्म का, इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ। तो कंफर्टेबली आप धीरे धीरे अप्रोच करें। बहुत ज़्यादा अगर आप भूखे भेड़िए की तरह करेंगे तो सेक्स के प्रति उसके मन में डर भी समा सकता है। आइए 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। पत्नी अगर गले लगाने के लिए मान जाए तो हस्बैंड को उसे पान खिलाना चाहिए। उसके पान खाने का अर्थ होगा कि पत्नी भी सेक्स करना चाहती है। अगर पति पान न खाए तो पति को रिक्वेस्ट करनी चाहिए और हाथ जोड़ने से लेकर घुटने टेकने की नौबत आए तो वो भी कर देना चाहिए, पर कभी पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसका मतलब देखिए, अगर जो आपके पार्टनर है अगर आप गले लगाने के लिए मान रही है, मतलब यस वो कंफर्टेबल जोन में आ रही है। पान खिलाने से जहाँ तक मैं समझता हूँ, और अब नशे वाला पान है या नहीं आई डोंट नो, बट उससे सेंसेस थोड़ा डम होता है और इरोटिक फीलिंग्स उससे बढ़ते हैं। ये पान में गुण होता है, इसलिए बताया गया है। 6ठा पॉइंट है, अगर पत्नी मान जाए तो उसे चूम कर उससे पूछना चाहिए क्या वो पति के साथ सेक्स करना चाहती है। पति को तब तक कोशिश नहीं करनी चाहिए जब तक वो सर हिलाकर हाँ ना कह दे। देखिए, आपने उसे गले लगाया, आपने उसके सर को चूमा और अब तक वो कंफर्टेबल है, इट मीन्स इस तरीके की बातें अब आप कर सकते हैं। नाउ आप अपनी पत्नी से पूछ सकते हैं कि वो सेक्स के लिए तैयार है या नहीं, और अगर वो हाँ बोले देन प्रोसीड फर्दर, अदरवाइज ड्रॉप द आइडिया। तो ये पूरा 6 पॉइंट्स को अगर आप अपनाएंगे तो आपका सुहाग रात एक यादगार सफ़र बन जाएगा और यही अप्रोच अपना के ही एक सुखद सुहाग रात जो आपको पूरे जीवन याद रहे आप मना सकते हैं। आशा करता हूँ मित्रों, जो भी लोग अभी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो विशेष रूप से बहुत ही उपयोगी होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।